Hello guys, welcome back to my channel that is Learning Bliss by me. लास्ट वीडियोस में आप लोगों को वॉइस की बहुत इश्यू हो रही है और आप लोगों ने कुछ ने कमेंट में बताया भी है, तो मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश करी है। होप सो आपको इस वीडियो में वॉइस की कोई इश्यू नहीं आएगा। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपको लास्ट वीडियोस में मिली है। मैं अभी वॉइस को क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि इसमें आपको वॉइस एकदम परफेक्ट आए और आपको टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आए। और देखो टुडेज टॉपिक इज, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और ये टॉपिक मैं ऑन डिमांड बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट डाउन करा था कि उसे इस टॉपिक के बारे में समझना है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको मैं ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं समझ आया। अगर आपको समझ आ गया होगा और फिर कोई आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको मुझसे समझना होगा तो आप कमेंट में लिखना। मैं उसके बारे उसमें वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूंगी जिससे आप लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। विद दिस आज का मैं ये लेक्चर स्टार्ट करती हूँ जो कि आपका क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, देखो साइकिल का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो होता रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या होता है, जो हमारे सेल में जो कॉन्टिन्यूअस साइकिल चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रिपेयरमेंट ऑफ सेल, ग्रोथ हो रही है जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की जो सेल फॉर्मेशन हो रही है, उसके लिए जो साइकिल होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, डिविजन्स होती है, मतलब सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एक सेल से हमारे पास दो सेल्स की फॉर्मेशन, फिर चार सेल्स की फॉर्मेशन, इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, सेल साइकिल क्या है। The cell cycle is a coordinated sequence of events है through which cell duplicate करता है अपना जीनोम, सिंथेसिस करता है और भी अदर सेल कंपोनेंट्स की, और इवेंचुअली डिवाइड करके क्या बना देता है, दो डॉटर सेल बनाता है। ये प्रोसेस बहुत इसेंशियल है, किस किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर मैकेनिज्म्स के लिए, और रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें भी हमारे पास क्या है, सेल डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास हमें अपने जीनोम को डुप्लीकेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे एक सेल है, एक सेल के अंदर जो जीनोम होगा, जब फर्दर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनेंगे तो उनमें भी तो जीनोम डबल चाहिए होगा ना। तो वहां पर क्या होगी, हमारे पास सेल साइकिल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीनोम की डुप्लीकेशन करेंगे। लाइक आपका जो डीएनए कंटेंट होगा उसको डबल किया जाएगा, उसको डुप्लीकेट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगी, सिंथेसिस और भी सेल कंपोनेंट्स की। देखो जब सेल डिवाइड करता है तो आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा भी कोई कंपोनेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्गी अपरेटस है, आपके दैट इज ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी ऑर्गेनेल जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा तो दोनों सेल्स में हमारे पास क्या होगा, कंटेंट तो कंप्लीट होगा ना। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले सिंथेसाइज करना पड़ेगा, और फिर इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा, पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से अपनी डिवीजन शो करता है। तो वही आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन से प्रोसेस में कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके लिए डायग्राम दैट इज क्रोमोसोम, क्योंकि बहुत बार ये टर्म यूज होगी, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिड्स। तो आपको कुछ ये टर्म्स पहले क्लियर होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है क्रोमोसोम्स, आप अलग अलग नाम सुनते हो, कोई बोलता है क्रोमैटिन, कोई बोलता है क्रोमोसोम। देखो ये सब सिमिलर है, ठीक है, सब कुछ एक ही है। हर एवरी डिफरेंट स्टेज में ना इसको डिफरेंट नेम दिया जाता है। जब हमारे पास क्या होता है क्रोमोसोम, अभी आपको आगे मैं इंटरफेस पढ़ाऊंगी, जब आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जब वो इंटरफेस में होता है, मतलब जब हमारे पास प्रिपेरेटरी स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्रोमोसोम क्या होता है, एक डीकंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोला जाता है। लेकिन जब वो डिवीजन के लिए आता है तो उस टाइम पे उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, और वो क्या होता है, कंडेंस होता है, वो हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि किस फॉर्म में दिखता है, दैट इज क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को क्या नेम दे दिया, क्रोमोसोम। अब ये क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया है, और जहां हमें क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ओके, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, कुछ ऐसा आपका क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर का जो ये पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, और क्रोमोसोम की काउंटिंग ऑन द काउंटिंग ऑफ ए सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर सेल में प्रेजेंट होंगे उतने ही आपका क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर होगा। और बाकी जो ये आर्म्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटिड्स। इन आर्म्स को क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड्स बोला जाता है। अब क्रोमैटिड्स एक
अब क्रोमोसोम में क्या होगा, एक क्रोमैटिड भी प्रेजेंट हो सकती है, दो दो क्रोमैटिड्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रही हो तो यहाँ पर क्या है, एक क्रोमैटिड ये है और साथ में दूसरी क्रोमैटिड है। वन साइड पे जो तो क्रोमैटिन प्रेजेंट होंगी उसे क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब एक सेंट्रोमियर से जो क्रोमैटिड्स या जो आर्म्स निकलती है उनको आपस में क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स वन साइड पर, ठीक है। और ये जो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये किसका दिया हुआ है, आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम का। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है मदर और फादर दोनों हमारे पास क्या करते हैं, जब न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, दोनों के सेल्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो हाफ जो सेल्स आते हैं वो किससे आते हैं, मदर से आते हैं, और हाफ किससे आते हैं, फादर से आते हैं। तो फर्स्ट क्रोमोसोम मदर का और फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का, वो दोनों आपस में क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये आपका क्या है, जैसे ग्रीन आपके ब्लू कलर में मान लो कि मदर क्रोमोसोम है और रेड कलर में मान लो कि फादर क्रोमोसोम है। तो दोनों क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, ये आपके क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। मतलब वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन 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 नहीं, फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, तो दोनों का सेम क्रोमोसोम इस तरीके से है, तो ये क्या आ जाएंगे, आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बाहर क्या होता है, एक बल्जिंग सा पोर्शन होता है, या एक सेंट्रोमियर के पास में हमारे पास क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कुछ नहीं है, बस एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको आगे जब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पता लगेगा क्या है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका सिस्टर क्रोमैटिस। सिस्टर क्रोमैटिस कुछ नहीं है, बस एक सेंट्रोमियर के साथ जो वन साइड पे ये जो आर्म्स प्रेजेंट है, दो आर्म्स प्रेजेंट है, इन्हें क्या बोल दिया जाता है, ये एक दूसरे की बहनों की तरह होती है, साथ होती है, तो इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल दिया जाता है, ठीक है। होप सो आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया और आपको कुछ टर्म्स भी पता लग गई हैं। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। मेनली जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल, कोई भी चीज को अगर डिवाइड करना है तो उससे पहले उसको प्रिपेयर होना चाहिए ना, कि उसको डिवीजन में क्या क्या पार्ट इधर से उधर करना है, वो दो दो चीजें उसके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो हमारे पास सेल साइकिल ब्रॉडली दो मेन फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका क्या आ जाता है, इंटरफेज, और सेकंड आपका क्या आ जाता है, दैट इज योर फेज। इंटरफेज क्या होता है, आपका दो फेजेस हैं, दैट इज इंटरफेज आ जाता है फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज क्या आ जाता है, एम फेज। इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, प्रेपरेटरी स्टेज बोलते हैं। प्रेपरेटरी स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि उसको क्या करनी है, डिवीजन शो करनी है। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें देखो आपका क्या है, ये अगर पूरा आपका 100% सेल साइकिल का फॉर्मेशन है, तो इसमें से 95% जो टाइम होगा सेल का, वो कौन ही लेगा, इंटरफेस ही लेगी। इंटरफेस क्या क्यों लेगी, इंटरफेस इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि उसको क्या करना है, डिवाइड करके दो सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। इसमें जो इंटरफेस में स्टेजेस आती है, सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, आपकी जीवन स्टेज। जीवन स्टेज में क्या करता है, सेल ग्रो करता है, साइज इंक्रीज करता है और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। और हमारे पास क्या है, सेकंड फेज जो होती है उसकी, वो क्या होती है, एस फेज। जो एक्चुअल रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन जो डीएनए की होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी एस फेज में होती है, ठीक है। एस फेज में क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए होता है, वो आप पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। तो एस फेज में जो भी रेप्लिकेशन मटेरियल चाहिए होता है वो सारा कहाँ प्रिपेयर होता है, वो होता है आपका, दैट इज इन जी वन फेज। एस फेज के बाद आपका यहाँ पर क्या आता है, जी टू फेज आता है। जी टू फेज में क्या होता है हमारे पास, इसके बाद सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए उसे क्या करना है, एक सेल से दो सेल बनाने हैं। तो हर एक कंटेंट मटेरियल जो भी डिवाइड करने के लिए चाहिए होगा, वो यहाँ पर क्या होता है, प्रिपेयर होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, एम फेज। एम फेज को हम क्या कहते हैं, एम फेज ही आपकी क्या होती है, एक्चुअल माइटोटिक या मियोसिस फेज दोनों कह सकते हो। इसमें आपके कुछ फेजेस हैं, फर्स्ट आपकी क्या आ जाती है, प्रोफेज। सेकंड आपकी क्या आ जाती है, मेटाफेज। थर्ड आपके पास आ जाती है एनाफेज। फोर्थ आपके पास आ जाती है टीलोफेज। और एंड में आपकी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। एम फेज भी जो है आपकी दो में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, तो इन जो चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इनको क्या कहा जाता है, क्रायोकाइनेसिस। दैट टर्म का क्या मतलब है, क्रायो मीन्स न्यूक्लियर एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसे क्रायोकाइनेसिस कहा जाता है, और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसे क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और आपका काइनेसिस मीन डिवीजन। तो ये साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ओके, विद दिस अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। वो क्या है आपका, इंटरफेस। इंटरफेस को क्या बोला जाता है,
प्रेपरेटरी फेज बोला जाता है। इंटरफेज आपका कितना अकाउंट करता है, 95% ऑफ द सेल साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, इंटरफेज होती है। मतलब मान लो कि एक साल को 100 मिनट लग रहे हैं एक साल से डिवाइड होने में, दूसरे साल बनाने में, उसमें से 95 मिनट्स में वो सिर्फ क्या करेगा, सेल को प्रिपेयर ही करेगा कि उसे वो काम कर रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल इज मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। सेल पूरा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जो भी काम करना होता है वो कर रहा होता है, और अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसमें मेनली 3 सब फेजेस आती हैं। सबसे पहले आपकी क्या है, G1 फेज, जिसे गैप 1 भी बोला जाता है। G1 फेज में क्या करता है, सेल फिजिकली भी ग्रो करता है, लार्जर होता है, अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करता है। लाइक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल करने की कोशिश करेगा, और भी जो ऑर्गेनल्स हैं वो डबल करने की कोशिश करेगा। इट इज अ पीरियड ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस पीरियड में बहुत ज्यादा क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो आती है इंटरफेज में, वो आपकी क्या है, दैट इज योर एस फेज। एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो सेल होता है वो रेप्लिकेट करता है। सेल रेप्लिकेशन होती है, ये अपना क्या करता है, अमाउंट को डबल करता है, डबलिंग द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो भी इसमें प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम नंबर होवेवर रिमेन द सेम। अभी आपको इस लाइन को बहुत क्लियरली समझना है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये सेंट्रोमियर होता है, जो ये सेंट्रोमियर होता है, इसी की काउंटिंग के बेसिस पर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर काउंट होते हैं। ये एक सेंट्रोमियर है तो ये क्या होगा, एक क्रोमोसोम काउंट होगा। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी एक ही सेंट्रोमियर है। ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा आपका क्या है, एक ही सेंट्रोमियर है, तो ये भी क्रोमोसोम 1 ही काउंट होगा। 1 क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, एक ही क्रोमोसोम है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ पर एक क्रोमैटिड प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या हो गया है, जो क्रोमेटिड के या कंटेंट है आपका जो डीएनए का, वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो बस यही होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, अमाउंट डबल होता है। एक हमारे पास एक क्रोमेटिड प्रेजेंट था, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हो गए, बट एट द नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। पहले भी एक क्रोमोसोम था, आफ्टर एस फेज के बाद भी क्या होगा, रेप्लिकेशन के बाद भी क्रोमोसोम काउंटिंग में 1 ही होगा, बस उसका कंटेंट क्या हो गया, इस टाइम पे डबल हो गया है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, G2 फेज। G2 का क्या मतलब होता है, जैसे G1 का मतलब है गैप 1, तो G2 का मतलब है गैप 2 फेज। इसमें क्या होता है, फर्दर सेल ग्रो करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस टाइम पे क्या करता है, प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो आपका प्रोसेसेस, जो आपका माइटोसिस फेज में जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पर होगी, और सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि वो आगे क्या शो कर सके, माइटोसिस शो करे। इसके बाद आपका एक स्टेज आ जाता है जिसे आप क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज क्विसेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा हटके है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपका क्या होता है, कभी कभार सेल्स क्या होते हैं, अपना काम करने के बाद ना वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देते हैं, वो बस क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं, या G0 फेज कहते हैं, और क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। इसमें क्या करता है, सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है विदाउट डिवाइड किए। मतलब अब सेल क्या हो गया, जैसे अगर 1 से 2 सेल बनने थे, तो 2 सेल बन चुके हैं, अब दोनों सेल क्या करेंगे, अपने अपने फंक्शन करेंगे, वो और ज्यादा सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन अपना फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो सेल्स आपके Q0 फेज में जाते हैं, वो इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं, मतलब वो सॉरी रिवर्सिबल भी हो जाते हैं। मतलब कोई सेल है, एक टाइम पे उसे रिक्वायरमेंट नहीं थी डिवाइड करने की, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे अगर रिक्वायरमेंट हुई है डिवाइड करने की, तो सेल आपका G0 फेज से दोबारा G1 फेज में आएगा, दोबारा एस फेज में आएगा, G2 फेज में आएगा, पूरा माइटोसिस प्रोसेस करेगा, कंटिन्यू करता जाएगा। जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, वो दोबारा G0 फेज में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो G0 फेज आपका क्या आ जाता है, रेस्टिंग फेज, जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, लेकिन वो अपना काम कर रहा होता है। और सेल इस टाइम पे भी क्या होता है, एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, डेड नहीं होता है, वो काम कर रहा होता है, बस वो रेस्टिंग फेज में होता है। ओके। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, मेन, दैट इज योर एम फेज। एम फेज को क्या कहते हैं, आपकी यहाँ पे टर्म वैसे माइटोटिक है, तो आप माइटोटिक ही बोल दो, दैट इज नोन एज माइटोटिक फेज। ये क्या है, ये एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। अभी तक तो हमने देखा कि सेल एक ही है, अभी तक सेल एक ही बना हुआ था, 2 सेल नहीं बने। इस फेज में आकर आपका सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, वेयर सेल पार्टीशन करेगा जेनेटिक मटेरियल की और साइटोप्लाज्म की भी। इसके 2 मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका क्या आ जाता है इसमें, माइटोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस और क्रायोकाइनेसिस। क्रायो का क्या मतलब है, न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगी उसे क्या कहते हैं, क्रायोकाइनेसिस कहते हैं।
गायोकाइनेसिस आपके फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जो इंश्योर करता है कि आपके जो डॉटर सेल है वो पूरे आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करें, रिसीव करें। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंटरफेज में जो आपका सेल होता है, इंटरफेज में आपका जो क्रोमैटिड या जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से पूरा फैला हुआ होता है। ये जो आपका पूरा दिखा रहा है ये क्रोमैटिड है। अब जब प्रोफेज में आएगा तो प्रोफेज में सेल क्या हो गया होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया होगा। और ये कंडेंस होकर ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम जो कंटेंट है जेनेटिक मटेरियल, अब उसको क्या नेम दे सकते हैं, क्रोमोसोम। अभी तक हम उसे क्रोमैटिड बोल सकते थे, क्रोमैटिन बोल सकते थे, लेकिन हम उसे क्रोमोसोम नहीं बोल सकते थे। तो सेल कंडेंस होगा और हमें विजिबल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर, साथ में प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल मटेरियल होगा ना, न्यूक्लियस मटेरियल, न्यूक्लियस मटेरियल क्या करेगा, न्यूक्लियर एनवलप बिगन होगी डिवाइड करने। उसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस के बाहर एनवलप होगी वो भी डिवाइड करना, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और बाकी का जो कंटेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड फेज में आपका क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। अच्छा, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, आपके जो यहाँ पर क्रोम सेंट्रियोल होता है, आपका जो यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमैट, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एमओटीसी स्ट्रक्चर कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर से आपकी क्या होगी, स्पिंडल फाइबर की क्या होगी, इलांगेशन होगी। और जो आपके मेटाफिजिक में जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, अलाइन होंगे एक सेंट्रल एक्सिस पर। ठीक है, ये आपके अलग अलग। माइटोसिस में क्या होगी, एक सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज होंगे। मियोसिस में आपके क्या होंगे, दो लेयर्स में अरेंज है, मियोसिस 2 में एक लेयर में अरेंज है। जब आप माइटोसिस मियोसिस क्लियर करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको सभी इतना याद रखना है कि मेटाफिज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, अलाइन करेंगे उनको इक्वेटर पर, एक सेंटर लाइन पर, जिसे क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज मेटाफिजिक प्लेट। इसको क्या बोला जाएगा, आपकी मेटाफिजिक प्लेट बोला जाएगा। ये भी आपकी क्या होगी, मेटाफिजिक प्लेट होगी। और आगे भी आपकी ये क्या होगी, मेटाफिजिक प्लेट होगी। और ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जो आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच कहाँ होते हैं, मैंने आपको टर्म बोली थी, सेंट्रोमियर के बाहर क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, कि जो कि एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। तो इसी काइनेटोकोर के साथ आपके क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच्ड होते हैं। अच्छा, एनाफेज में क्या होता है, जो थर्ड स्टेज है एना, एनाफेज का मतलब होता है जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये देखो एक सेंट्रोमियर के अराउंड जो ये सिस्टर आपके क्रोमैटिड्स है, ये आपका सेंट्रोमियर आ जाएगा। इस सेंट्रोमियर में जो आपका एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, दूसरा ये सिस्टर क्रोमैटिड है, इन दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। किस तरीके से, आपके जो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ना, वो दोनों क्या करते हैं, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच से डिवाइड होता है। और सेल क्या हो जाता है, डिवाइड होकर आधा सेल उधर मूव करता है वन डायरेक्शन में, और आधा सेल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मान लो कि आपका क्या हो गया, सेल यहाँ से सेंट्रोमियर यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो एक वाली आर्म होगी ये इस तरीके से क्या करेगी, उधर के लिए मूव करेगी, और दूसरी आर्म क्या होगी, इस तरीके से इधर के लिए मूव करेगी। इसका सेंट्रोमियर ये आ गया और इसका सेंट्रोमियर ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच में जो मेटाफिजिक प्लेट में सेल था, अब वो क्या करके डिवाइड कर गया, हाफ इधर के लिए मूव कर रहा है, हाफ इधर के लिए। कहने का क्या मतलब है, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक आर्म आ जाएगी, ये आपकी दूसरी, ये ये आपकी दूसरी आर्म आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये क्रोमैटिड्स बोल देते हैं जिसे हम, इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, ये मेटाफिजिक प्लेट में इस तरीके से दिखेगा। एनाफेज में क्या हो जाएगा, एनाफेज में सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ से इसकी क्या होगी, डिवीजन होगी। ये देखो, पिगमेंट कलर दूसरा चीज करते हैं, ये जो आपका क्रोमोसोम होगा ये यहाँ से डिवाइड होगा। डिवाइड होने पे क्या होगा, ये एक सेंट्रोमियर इधर बन जाएगा, एक सेंट्रोमियर इधर, हाफ हाफ हो गया सेंटर से। और सिस्टर ये जब बन जाएगा, इसकी जो ये इधर की आर्म्स होंगी, ये क्या करेंगी, इस तरीके से एक एंड के लिए मूव करेंगी, ये, और दूसरे एंड में आपकी क्या करेंगे, इस तरीके से दूसरी आर्म्स मूव करेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगा, एना, सॉरी डायग्राम थोड़ी गलत हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, जो कि अब क्या कर गया, डिवाइड कर गया। तो देखो, अभी भी चाहे ये सेल के बाहर आपका मैं एनवलप एक ही मान लेती हूँ, ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो ये सेल मेम्ब्रेन में पहले एक सेंट्रोमियर था, तो एक ही आपका क्रोमोसोम काउंट हो रहा था। अब देखो, एक ये सेंट्रोमियर है, एक ये सेंट्रोमियर है, तो एनाफेज के टाइम पे क्या हो गया, जब सेंट्रोमियर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अभी हम आपको आगे
बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको यहीं पर क्लियर करने की कोशिश की है, आगे मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। टेलोफ़ेज़ क्या होगा? अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगी, अब हर एक जैसे ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये एक साइड पे मूव करेगा, वैसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम जो अलाइन होंगे, हाफ वे उधर मूव करने वाले हैं, हाफ वे इधर मूव करने वाले हैं। उनके अराउंड क्या होगी? इस तरीके से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से इसके अराउंड भी क्या होगी? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है? ये बीच में अटैच नहीं है, कलर मिक्स होने की वजह से अटैच हो रहा है। ये क्या होगा? इस तरीके से पूरा ये एक सेल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, एक सेल की इस साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। तो अब यहाँ पर जो एक सेल था अब वो कितने में डिवाइड हो गया? दैट इज इन, अब आपके क्या हो गए? दो न्यूक्लियर इनवेलप बन गए, आपके बीच में दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, एक ये एक ये। बाद में अभी भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन अभी एक ही है बाहर, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड ईच सेट ऑफ ए क्रोमोसोम एट द पोल्स। ये क्या होगा? एंड्स पर होगी, इधर और इधर जाके इनका काम होगा। ठीक है? फिर होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है जब आपके सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अभी देखो मैंने आपको बोला था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी, ये आपकी क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और ये आपकी दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। जो भी क्रोमोसोम्स आपके क्या होंगे? एंड पर अटैच्ड होंगे पूरे। ठीक है? इसके भी बाद में क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म होगा, अब ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा ये क्या होगा? डिवाइड करेगा। आधा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा? एक सेल की साइड जाएगा, आधा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दूसरे सेल की साइड जाएगा। तो मैं आपको ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका क्या आ गया? पूरा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स आ गए, वैसे ही आपके क्या आ गए? इसके अंदर भी ये क्रोमोसोम्स आ गए। आप इधर ऑब्जर्व करोगे, अगर ये देखो माइटोसिस की स्टेजेस है, आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये देखो सेंट्रोमियर है और इसके साथ में एक आर्म, ये एक ही सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड है। इस साइड भी क्या है? एक ही क्रोमैटिड है। जैसे मैंने आपको बोला आधा आधा टूट जाएगा तो हाफ हाफ हो जाएगा। पहले इधर पे क्या थे? दो आर्म्स, वो एक साइड मूव कर रही है, ये दो आर्म्स एक साइड मूव कर रही है। अब इसमें क्या होगा? एनिमल और प्लांट सेल में ना ये जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है दैट इज साइटोकाइनेसिस, ये अलग तरीके से होती है। जो एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल जो होती है वो अंदर की साइड फरो फॉर्मेशन करती है। ये देखो कैसे अंदर के लिए क्या हो रही है? पिक्चर के एक हिसाब से फरो की फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन कर रही है। ये क्या हो रही है? अंदर डिस इंटीग्रेट होकर देखो कितने अंदर आ चुकी है। फिर ये देखो इसके अंदर आते आते क्या हो गया? ये एकदम सेंटर में पहुंच चुकी है और यहाँ से डिवाइड करके दो सेल्स बन गए। अब ये एक सेल अलग हो गया और एक सेल स्टार्ट हुआ था एक सेल से, देखो एक सेल से स्टार्ट हुआ था और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो गया? एक्चुअल में हमारे पास दो सेल्स हमारे पास हमें अपने अपेयर हो गए हैं। ठीक है? इस तरीके के एनिमल सेल में जो फरो की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड की तरफ मूवमेंट होती है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल। ठीक है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल आपकी क्या होती है? सेंट्रीपिटल फरो फॉर्मेशन होती है एनिमल में। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में जो बीच में होता है ना आपके, बीच में इन्हें बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ से सेंटर से बाहर की साइड क्या होती है? एक वॉल की फॉर्मेशन होती है, एक लेयर की फॉर्मेशन होती है। ये देखो ये किस तरीके से बन गई। और एट द एंड इसने क्या कर दिया? दोनों के कंटेंट को, बीच में जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल था दोनों को हाफ हाफ वे में डिवाइड कर दिया। और अब जो एक सेल था अब वो कितने में डिवाइड हो गया? अब आपके वो दो सेल्स बन गए। ठीक है? देखो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन फिलामेंट की क्या बनती है? सेंटर में बनाती है और ये फिलामेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्लीवेज फरो बनाते हैं और ये फरो क्या कर देते हैं? दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होता है? जो आपके गोल्गी वेसिकल्स हैं वो एक्युमुलेट होते हैं मेटाफाइजिक प्लेट में। क्या होते हैं एक्चुअल में? वो गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी वेसिकल्स। और ये वेसिकल क्या बनाते हैं? सेल प्लेट बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? पूरी सेल प्लेट है। और ये सेल प्लेट क्या करती है? सेल वॉल के साथ जब जाके मिक्स होती है तो दो डॉटर सेल्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसी है। और प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस को क्या कहा जाएगा? क्योंकि ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड है तो इसे बोला जाता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है? सेंट्रीपिटल होता है आउटसाइड टू इनसाइड, जो कि एनिमल सेल में होती है। और प्लांट सेल में क्या हो रही है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है, क्लीवेज फरो या कह सकते हो डिवीजन सेल की। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगी। ओके, अब हम माइटोसिस को और अच्छे और समझते हैं। अभी हमने जर्नल स्टडी की थी कि एमफेज में होते कौन कौन से स्टेजेस और हर एक स्टेज का क्या मेन काम है। अभी माइटोसिस क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है, किसी भी सेल डिवीजन के लिए फंडामेंटल प्रोसेस है। यूकेरियोट्स में होता है जहाँ पे क्या करता है? एक सिंगल सेल क्या करता है? डिवाइड करके अपने ही जैसे जेनेटिकली, बिल्कुल अपने ही जैसे टू जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या बनाता है? डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है? जिसमें मेंटेन करता है वो सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर दैट इज डिप्लॉयड। अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास
तो 46 हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर्स है। तो जो न्यू डॉटर सेल बनेगा ना, उसमें भी क्या होंगे, 23 पेयर्स होंगे, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये किसके लिए, देखो इसका देख लेना आपको, ये ग्रोथ टिश्यू रिपेयर में यूज होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो माइटोसिस प्रोसेस है वो सारे क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, स्टेजेस वही आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ओके, फिर की स्टेजेस क्या है, इसमें सबसे पहले प्रोफेज, क्रोम वही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बनाएगा, विजिबल क्रोमोसोम बनाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होगी, और स्पिंडल अपरेटस क्या होंगे, बिगन टू फॉर्म होंगे। देखो एक और चीज, प्लांट सेल में आपके सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रियोल से ही आपकी क्या होती है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एनिमल सेल में आपके पास क्या नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और प्रोफेज, जैसे प्रोफेज होना, प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होती है, देखो इंटरफेज में आपका एक सेंट्रियोल है, प्रोफेज के आते आते क्या हो गया, सेंट्रियोल दो अपोजिट एंड पर भी पहुंच गए, और बीच में जो क्रोमोसोम्स है, पहले आपको क्या दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन दिख रहे हैं, अब क्या हो गया, क्रोमोसोम्स बिल्कुल आपको अपेयर विजिबल हो रहे हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स। और मेटाफेज में क्या होगा, यही दो क्रोमोसोम्स आपके क्या हो जाएंगे, एक सेंट्रल एक्सिस पर, जिसे क्या बोला जाता है, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इक्वेटर पे जैसे अरेंज होंगे, जैसे प्रोफेज से मेटाफेज में जाएंगे, इस टाइम पे आपके स्पिंडल अपरेटस जो कि प्रोफेज में बनना स्टार्ट हो गए थे, ये जो हो जाएंगे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम अलाइन होंगे, मेटाफेजिक प्लेट दैट इज सेंटर ऑफ सेल, तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच होने के बाद क्या होगा, दोनों के अपोजिट एंड से ना इनको एक साइड से सेपरेट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, बीच में सेंट्रोमियर की डिवीजन होगी, ये देखो ये एक आर्म किस तरीके से ऊपर को मूव कर रही है, एक आर्म इस तरीके से नीचे को मूव कर रही है। इन दोनों आर्म्स के बाहर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन हो जाएगी। एट दैट साइटोकाइनेसिस होने से हमारे पास क्या होगा, जो एक सेल था अब वो जाके कितने सेल्स बन गया, एक और दो सेल्स बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए सेंट्रोमियर से, कहाँ से सेपरेट हुए, यहाँ पर सेंट्रोमियर से सेपरेट हुए, और पुल हुए, खींचा गया इन्हें अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। टेलोफेज में क्या हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन हो गई, देखो यहाँ पर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, अब यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स एट ईच पोल में, हर एक पोल में हुई है। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करा है, पेरेंट सेल को स्प्लिट करके पेरेंट सेल इनटू टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जैसा हमारे पास पहला इंटरफेज में सेल दिख रहा था, वैसे ही एट द एंड आपको क्या दिखेगा, एट द एंड ऑफ माइटोसिस आपको सेम सेल क्या होगा, अपीयर होगा। तभी क्या कहते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, और आइडेंटिकली यहाँ पर क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है इनका। जब माइटोसिस आपकी वो डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, दोनों तरीके के सेल्स में क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस को इक्वेशनल क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके एक, मैं अगर काउंट करूंगी तो एक सेंट्रोमियर है, दो सेंट्रोमियर है, इस सेल में आपके क्या है, दो क्रोमोसोम्स है। अब जब ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर, तीन सेंट्रोमियर, चार सेंट्रोमियर, बट इनको चार सेल्स नहीं फिलहाल बोलेंगे। अब यहाँ पर जब आओगे, इस सेल में भी एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर, मतलब दो क्रोमोसोम से स्टार्ट हुआ, इधर पे भी दो है, इधर पे भी दो है। इनमें क्या हो गया, दो सेंट्रोमियर थे, दो सेंट्रोमियर से इधर पर भी क्या बन गया, जो सेल होगा उसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर दो दो दिखाए तो इसका मतलब दो नहीं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और फिर जब हमारा सेल माइटोसिस शो करेगा तो स्टार्ट में 46 क्रोमोसोम से करेगा, और एंड भी हमारे पास कहाँ पर होगा, उसका 46 क्रोमोसोम्स पर ही जाकर क्या होगा, एंड होगा। अब मियोसिस, मियोसिस क्या है, थोड़ा सा अपोजिट है। हमारे पास जैसे माइटोसिस बोला, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट होगा, और डॉटर में भी आपके 46 मिलेंगे। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हाफ नंबर हो जाता है। ये मेनली कहाँ होती है, माइटोसिस सिर्फ आपकी मियोसिस हो ही सकती है आपके डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है, हैप्लॉइड सेल में कभी भी माइटोसिस नहीं होगी। और मियोसिस जहां पर भी होगी ना, वो सेल आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे टू देयर पेरेंट्स, उनमें थोड़ी बहुत क्या होगी, कॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसकी वजह से उनमें क्या होगी, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज होंगी उनके पेरेंट्स से। मियोसिस प्रोसेस मेनली कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हमारे में गैमेट फॉर्मेशन होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, वो मियोसिस से होकर ही गुजरता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, और इसमें क्या होता है,
क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो एक सेल में जो मियोसिस के बाद जो सेल बनेंगे उनमें सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, दैट इज 23। मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ क्योंकि हमें 46 है तो 23 हो जाएंगे। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं क्या है। मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड टू स्टेप सेल डिवीजन है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। ये यूकेरियोट्स में होती है, ठीक है। दैट रिड्यूसेस, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है डिप्लॉइड, मैंने आपको बोला था 2n मतलब 46 सेल्स इनटू चार आइडेंटिकल। उसमें हमारे पास कितने डॉटर सेल्स हो रहे थे, डबल डॉटर सेल्स, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं। इसमें चार डॉटर सेल बनेंगे और इनमें क्या होगा, नंबर हैप्लॉइड होगा। उसमें डिप्लॉइड सेल से डिवाइड हो रहा था, डिप्लॉइड वन से इसमें हैप्लॉइड बनेगा। इसमें मेनली ये प्रोसेस यूज होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, दैट इज स्पर्म और एग सेल। इसेंशियल है आपके किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें वन राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये दो स्टेप प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होते हुए एस फेज में ही होगा। एक बार क्या होगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फॉलोड बाई इसमें क्या होगा, एक होगा मियोसिस वन, जहाँ पे सेपरेशन होगी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। देखो, हमने माइटोसिस में कहीं पर भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं पढ़े। मियोसिस में आपके क्या होंगे, सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बनेंगे और फिर क्या होगी, सेकंड में क्या होगा, सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स तक। ठीक है। माइटोसिस में सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स की ही सेपरेशन होती है। इसमें पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी, उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, having the half the number chromosome and the promoting genetic diversity। इसी की वजह से आपकी क्या आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आएगी, जब वो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं बनते हैं, इनमें डाइवर्सिटी होती है, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। इसमें भी आपके जो प्रोसेसेस होंगे, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा। बट इसका जो प्रोफेज होगा ना, प्रोफेज वन ऑफ द मेयोसिस, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेजेस है। इसी में आप समझोगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैसे बने। इन्वॉल्विंग द, सबसे पहले क्या होगा, मेन है, सेम वही है कि कंडेंसेशन होगी क्रोमैटिड की, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स अपेयर होगा, ठीक है। फिर पेयरिंग होगी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। फिर क्रॉसिंग ओवर होगी जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। फिर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, फिर ये प्रोसेस क्या होगा, जनरेट करेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये डिवाइडेड है हमारे पास 5 स्टेजेस में। कौन कौन से स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैक्टिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डायाकाइनेसिस। ओके, वन बाय वन हम इन सारी स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहले क्या आ जाती है आपकी लिप्टोटीन। डायग्रामेटिकली पहले मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, या मैं आपको थोड़ा रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। लिप्टोटीन में क्या होता है, जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमैटिन कंडेंस कर रहे थे, यहाँ पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसिस और बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब हमें ये क्रोमोसोम्स थोड़े बहुत दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाएंगे। होमोलॉगस क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर, मैटरनल और पैटर्नल, दोनों में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, साथ साथ में आ जाएंगे। ये लिप्टोटीन, ये आपके क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस में आपको कहीं पर भी ये क्रोमैटिन, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो क्रोमोसोम है वो विजिबल नहीं है। लेकिन आपके जो लिप्टोटीन में आते ही क्या होगा, क्रोमोसोम आपको थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, जूम इन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई क्रोमोसोम अपेयर नहीं हो रहा है विजिबल, यहाँ पर आपको क्या होगा, क्रोमोसोम अपेयर हो जाएगा, क्रोमोसोम आपको विजिबल हो जाएगा। ये देखो आपका एक क्रोमोसोम इस तरीके से विजिबल है आपको। और ये आपके जो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, पहले एक सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल क्या हो गए, डिवाइड हो गए, अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है धीरे धीरे दूसरे एंड में, ठीक है। ये आपका देखो सेंट्रियोल एक यहाँ पर पहुंच गया, एक यहाँ पर पहुंच गया। अब ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स क्या थे, अलग अलग, पूरे 46 यहाँ पर आपको चार दिखाए, और पूरे 46 क्रोमोसोम इस तरीके से क्या होंगे, सेपरेटली स्प्रेड होंगे पूरे इसमें। इसमें क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम और फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में आ जाएंगे। मतलब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या कर देंगे, एक टेट्राड की फॉर्मेशन कर देंगे, या पेयर हो जाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसे टेट्राड भी कहते हैं, या बाइवेलेंट्स बन जाएंगे थ्रू द प्रोसेस दैट इज नोन एज साइनेप्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, साइनेप्सिस फॉर्मेशन से जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो क्लोज एसोसिएशन में आ जाएंगे। थर्ड में क्या होगा,
साइनेप्सिस के बाद क्या होगा, पैकेटीन। पैकेटीन स्टेज में क्या होगा, साइनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम की, ये देखो आपका जो सेंट्रियोल्स है इन्होंने क्या कर दिया, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी अब स्टार्ट कर दी है। और ये जो क्रोमोसोम है इनकी क्या होगी, साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस का क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, एक एक आर्म इनकी क्या हो जाएगी, ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएगी। बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, पैकेटीन स्टेज में क्या होगा हमारे पास, पैकेटीन स्टेज में आपकी क्रॉसिंग ओवर अक्कर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, देखो मैं आपका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आपका एक है, ये इस तरीके से आपका ये दूसरा क्रोमैटिड है। ये सेम आपका ये क्रोमैटिड आ गया, सेम आपका ये दूसरा क्रोमैटिड आ गया, ठीक है। ये आ गया एक का। दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होगा, दूसरे कलर से दिखाती हूँ। दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ये इस तरीके से क्या होगा, ये एक हो गया। ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये दूसरी आर्म हो गई, बाकी की दो आर्म्स भी इस तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट होगी। ये देखो, सबसे पहले तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में आए होंगे, दैट इज साइनेप्सिस। इनमें जो होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, जो इन दोनों को क्या करेगा, पास पास रखेगा। अब जो एक क्रोमोसोम की आर्म्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है मदर का, ये फर्स्ट क्रोमोसोम होगा फादर का। तो जो ये और ये दो अलग अलग की क्या होंगी, आर्म्स होंगी, इन्हें बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो क्रॉसिंग ओवर होगी ना वो कहाँ पर होगी, इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर होगी, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग ओवर देख रहे हो आप, ये देखो ये जो एरिया यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये एरिया में भी यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। ये पूरा एरिया किसका है, क्रॉसिंग ओवर का है। पैकेटियन स्टेज में आपकी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर पैकेटियन स्टेज में होने के बाद क्या होगा, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो क्रोमोसोम होंगे ना, आपका जो क्रोमोसोम होगा इस तरीके से अटैच्ड होगा एक एंड से, बाकी से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट होने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, बस एक पॉइंट से अटैच है, जिसे क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है चेस मेटा, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर। ये देखो इस तरीके से एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। क्रॉसिंग ओवर जहाँ हुई है वहां पर क्या होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे क्या बोला जाता है, चेस मेटा बोला जाता है। और ये कौन सी स्टेज आ जाएगी, डिप्लोइड। और देखो यहाँ तक आपकी जो पैकेटिन स्टेज थी उसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक डिसअपियर नहीं हुई थी। अब यहाँ पर लगभग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी है। और डायकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, डायकाइनेसिस में ये चेज मेटा फॉर्मेशन जो थी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। और ये डायकाइनेसिस स्टेज में क्या हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी चेज मेटा फॉर्मेशन की, टर्मिनलाइजेशन है मतलब खत्म हो जाएगा अब चेज मेटा भी। तो इसी तरीके से हम इसकी रीडिंग करते हैं। आपको होप सो ये डायग्राम आपको क्लियर होगी ये किस तरीके से बनी है। तो आपकी क्या होगी, जो जाइगोटियन स्टेज है, जाइगोटियन स्टेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे, पास पास आएंगे, उसे बोला जाएगा साइनेप्सिस। और पास आने पर ये क्या बनाएंगे, बाइवेलेंट्स बनाएंगे, बाइवेलेंट्स को टेट्राइड्स बोला जाता है। और ये एक दूसरे से जुड़े किस वजह से होंगे, एक कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग क्या होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की, दैट इज साइनेप्सिस। अनलाइक माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम हर एक पेरेंट से आएंगे और क्लोजली एसोसिएशन बनाएंगे। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, किस वजह से होंगे, दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक स्पेशलाइज्ड लैडर लाइक प्रोटीन होता है साइनेप्टोनिमल, वो क्या करेगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ रखेगा जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन स्टेज में हमारे पास क्या होगा, जैसा जब साइनेप्सिस का प्रोसेस हुआ होगा तो ये क्या होगा, जो आपके टेट्रावेलेंट और बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होगी। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, हर एक दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का रेफर टू एज टेट्राड्स या बाइवेलेंट, ताकि चार क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, इन्हें टेट्राड्स या क्या क्या बोला जाता है, बाइवेलेंट्स बोला जाता है। पैकेटिन स्टेज में क्या होगी, पैकेटिन स्टेज में आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, इन पैकेटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर होगी। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर आपका क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, एट रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेशन मतलब, देखो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे कुछ कैरेक्टर फादर से सिमिलर हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर से हैं, तो वो जो सिमिलर आए हैं या डिफरेंट आए हैं या दोनों के मिक्स होकर कभी कभार न्यू भी कैरेक्टर आता है, तो वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से आता है। ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल का। इसकी वजह से क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है।
ये इसमें कह सकते हो कभी कभी क्या होता है, मदर और फादर दोनों का क्या है, आई कलर ब्लैक या ब्राउन होगा, लेकिन जो बच्चा होगा उसका आई कलर किस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो क्या वो मदर से सिमिलर है? नहीं। क्या वो फादर से सिमिलर है? नहीं। वो क्या आ गया, न्यू कैरेक्टर बन के आया, वो क्या हो गया, रिकम्बिनेंट, दैट इज न्यू वाली इंफॉर्मेशन, जो कि कहाँ पर होती है, आपकी मार्केटिंग स्टेज में ही होती है। और ये आपका जो ये मियोसिस है, ये होती है कहाँ पर आपके, दैट इज इन गैमेट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। फिर डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये जुड़े हुए थे, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, और रिमेनली बस एक ही स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए होंगे, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है, चाइज़मेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाइज़मेटा बोला जाता है। ठीक है। अब ये चाइज़मेटा आपको समझ आ गया ना, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बच जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, चाइज़मेटा बोला जाएगा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर इसे चाइज़मेटा बोला जाएगा। बाकी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हर एक जगह से क्या हो गए होंगे, सेपरेट हो गए होंगे। ये देखो यहाँ से सिर्फ इधर पर ही अटैच्ड है, बाकी ये एक दूसरे से दूर हो गए। सिमिलरली इधर ही जितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में ऐसे ही काम हो रहा होगा। अब आपने एक प्रोसेस सुना होगा, क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज है इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमंस में क्या होती है, फीमेल्स में क्या हो जाता है, oocytes जो होते हैं, जो oocyte जो डेवलप कर रहे होते हैं वुमेन की मतलब फीटस के अंदर, फीमेल फीटस के अंदर, उसमें क्या हो जाता है, oocytes किसी डिप्लोटीन स्टेज पे क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। और ये कब तक नहीं अरेस्ट, ये कब तक अरेस्टेड स्टेज में रहते हैं, जब तक एक फीमेल प्यूबरिटी एज तक पहुंच नहीं जाती है। ठीक है। oocytes वही कहते हैं ना, फीमेल में जो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन है वो प्रायर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, इन मदर वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर आपके oocytes की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, बट वो अरेस्ट हो जाती है, और प्यूबरिटी के टाइम पर उसके आगे क्या होता है, स्टार्ट होता है दोबारा प्रोसेस। ठीक है। डायकाइनेसिस क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम कंडेंस हो गए होंगे फुली, उनमें न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाएगी। तो वही मैंने आपको बताया कि ये देखो, आप न्यूक्लियर एनवलप अब टोटली क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और माइटोटिक स्पिंडल धीरे धीरे बनना शुरू हो गए होंगे, जो कि इसको किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, आपके मेटाफेज 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। मेटाफेज 1 में क्योंकि स्पिंडल फाइबर की जरूरत है ना, वो आपके दैट इज काइनेटोकोर के साथ अटैच होने के लिए चाहिए होंगे, तो वही देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही नहीं है, न्यूक्लियोलस कहीं अपेयर नहीं हो रहा है, और यहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके। अब मेटाफेज वन में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो लाइन हो जाएंगे सेल के इक्वेटर में, जैसा कि आपने देखा था, कहाँ देखा था आपने, माइटोसिस, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स थे ना, वो एक ही इक्वेटर पर अटैच थे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दो इक्वेटर पर, एक जो लाइन होगी उस पे क्या होंगे, मदर क्रोमोसोम्स होंगे, और इस पे क्या होंगे आपके, एक मतलब एक में पैटर्नल के होंगे, एक में मैटरनल के होंगे। तो दो इक्वेटर की यहाँ पर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। मेटाफेज 1 में क्या होती है, मेटाफिजिक प्लेट, कौन कितनी मेटाफिजिक प्लेट तो हमारे पास प्रिपेयर हो रही है, यहाँ पर हमारे पास 2 मेटाफिजिक प्लेट्स, आप ये देख सकते हो और ये देख सकते हो, दो लेयर्स में क्या अरेंज है क्रोमोसोम। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो काइनेटोकोर के साथ, इधर जो काइनेटोकोर पॉइंट है उसके साथ क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। ये आपका क्या है, काइनेटोकोर, इधर पे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये इस काइनेटोकोर से क्या हो गया, अटैच हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, काइनेटोकोर से अटैच हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, काइनेटोकोर से अटैच हो गया। वैसे दूसरे लेयर में जो होंगे उनमें भी क्या होंगे, काइनेटोकोर से यहाँ पर क्या हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, काइनेटोकोर से अटैचमेंट हो रही है। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर, ये क्रोमोसोम अरेंज हो गए, और स्पिंडल फाइबर ये पोल से जो निकल रहे हैं उनको दिखाया गया है। अभी मैं आपको अगर ऊपर एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कंपैरिजन, दैट इज मेटाफेज में, हाँ ये देखो, मेटाफेज में इधर जो थी एक लेयर में अरेंज थी, यहाँ पर दो लेयर में अरेंज है। तो ये समझ आया आपको मेटाफिजिक प्लेटिंग दो लेयर्स में कैसे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अरेंजमेंट है, यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है, और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, दो लेयर्स में अरेंज है। 23 क्रोमोसोम्स ऊपर वाली लेयर में होंगे, और 23 क्रोमोसोम्स आपके क्या होगा, नीचे लेयर में अरेंज होंगे। अब जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर अटैच है, काइनेटोकोर के साथ अटैच है। पिछले में क्या हो रहा था, जो आपका क्रोमोसोम था वो क्या हो रहा था, काइने ये एक हिसाब से आपका जो सेंट्रोमियर से टूट रहा था, सेंट्रोमियर की क्या हो रही थी, सेंट्रोमियर डिसइंटीग्रेट हो रही थी, सेंट्रोमियर का ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है। यहाँ से सेंट्रोमियर का ब्रेक डाउन हो रहा था। बट जो ये वाला क्रोमोसोम होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होगा, हमारे पास सेंट्रोमियर की तो कहीं बात ही नहीं होगी। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होमोलॉगस से क्रोमोसोम से आप उसमें क्या होंगे, दैट इज डिसइंटीग्रेट होंगे। कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, एक मिनट प्लीज करने दो।
दोबारा बनाती हूँ ये। एक दूसरे कलर से दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाती हूँ ये। रिकॉम्बिनेशन होगा तो देखो इसका कुछ पार्ट इधर आ गया। सिमिलरली जो जिस होमोलोगस क्रोमोसोम होगा इसका भी कुछ पार्ट क्या होगा, राइट कलर, इसका भी कुछ पार्ट क्या हो गया होगा, इधर आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर होगा ना, जो स्पिंडल फाइबर होगा वो सिर्फ इसको क्या करेगा, यहीं से अटैच करेगा। यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसको यहाँ से अटैच रखेगा और ये वाला इसको यहाँ से खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से खींचेगा। तो यहाँ पर देखो सेंट्रोमियर की डिवीजन नहीं होगी, सीधा जो डिवीजन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, डिवीजन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका सेल क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। एनाफेज स्टेज में अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो इन एनाफेज स्टेज क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो सेपरेट होंगे और वो अपोजिट पोल्स में क्या करेंगे, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच हैं। तो देख लो इधर सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी अटैच हैं, दूसरे वाले में भी आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स के हैं, अभी भी अटैच है। ये देखो इधर भी सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है, इधर भी सिस्टर क्रोमैटिड अटैच है। बस होमोलॉगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सामने थे वो अपोजिट एंड्स पे मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे विद दिस पूरे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर इसी वजह से आपका यही एक मेन रीजन है कि यहाँ पे नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्योंकि इधर सिस्टर क्रोमैटिड्स तो टूटते ही नहीं है। इधर क्या हो जाता है, 23 क्रोमोसोम ऊपर मूव कर जाते हैं, 23 नीचे मूव कर जाते हैं। देखो यहाँ से नंबर धीरे धीरे हाफ होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अटैच रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेन अटैच रहेंगे। और किसकी सेपरेशन होगी, सिर्फ अपोजिट होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट एंड्स पर मूव करेंगे। फिर टेलोफेज में क्या होगा, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे और हर एक के पास क्या होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। देखो विद वन सेट, अब एक में भी क्या होगा 23, दूसरे में भी क्या होंगे 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये प्रोफेज वन के पूरे स्टेजेस को कंबाइन करके इधर लिखा है। मेटाफेज में क्या हो गया हमारे पास, ये इस तरीके से आपका क्या दिखाया, प्लेट दिखाई है, ये आपकी क्या है, इक्वेटर दिखाया। मेटाफेजिक प्लेट आपकी ऐसे दिखाई हुई है, ये मेटाफेजिक प्लेट, इसमें क्या हो गया, आधा क्रोमोसोम इधर मूव कर दिया, देखो ये क्रोमोसोम इधर, ये क्रोमोसोम इधर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से क्रोमैटिड बीच से नहीं टूटा है। अब जब ये एनाफेज वन में सेपरेट हो गए, टेलोफेज वन में क्या हो जाएगा, ये देखो अभी भी ये क्या है हमारे पास, दो दो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ही हैं। ठीक है, अब नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। अभी यहाँ पर पहले कितने थे, 1 2 3 4 सेल थे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही है। अब यहाँ पर कितने, एक सेल के अंदर दो हैं, दूसरे सेल के अंदर दो हैं, तो नंबर देखो 4 से हाफ हो गया। वैसे जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे उनका नंबर भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ऐसे तो सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ टेलोफेज वन नंबर कितना हो जाता है, 23 एंड 23। अब जब एक माइटोसिस, अभी मैंने आपको बोला था मियोसिस की दो स्टेजेस है, मियोसिस वन तो हमने पढ़ लिया, मियोसिस वन और मियोसिस टू में होने के लिए अब मुझे बताओ, अब इन दो सेल्स को आगे तोड़ना है तो इनके साइटोप्लाज्म को भी तो प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो इसके बीच में भी एक जो हमारे पास क्या आ जाती है, रेस्टिंग स्टेज कह सकते हो, बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेज कह सकते हो वो क्या है आपकी, दैट इज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या स्टेज, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में, ये शॉर्ट रेस्टिंग फेज है। यहाँ पर सेल क्या करता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, जहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बनती है, बट अनलाइक नॉर्मल इंटरफेस की तरह नहीं होता है। इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर हियर। बस यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, ड्यूरिंग दिस टाइम सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को कि वो सेकंड मेयोटिक स्टेज का डिवीजन क्या करे, शो कर सके। की फीचर्स क्या है इंटरफेस के, नो डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम कोई अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट नहीं करेगा, रेस्टिंग फेज होती है, मियोसिस टू के लिए सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है, और सेल स्टेट होती है ऑलरेडी हैप्लॉइड है, बट देयर क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होंगे हमारे पास, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी, दैट इज आपकी आ जाएगी मियोसिस टू। मियोसिस टू में भी क्या होंगे, चार स्टेजेस वही होंगी। प्रोफेज, पहले मियोसिस वन में प्रोफेज वन था, इधर हो गए प्रोफेज टू, और ये प्रोफेज टू में चारों पांच स्टेप जो हमने पढ़े थे वो नहीं होंगे, ये प्रोफेज टू सिमिलर होगी जैसे माइटोसिस में प्रोफेज हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दोबारा
क्रोमोसोम कंडेंस करेगा अगेन और हमारे पास क्या करेगा, दो न्यू सेल बनाएगा। ये देखो क्रोमोसोम यहाँ पर क्या करके कंडेंस करके, ठीक है। कंडेंस होने के बाद क्या होगा, मेटाफेज 2 भी सिमिलर होगा जैसे माइटोसिस की मेटाफेज थी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम अपने आप को एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज कर रहे हैं, एक डॉटर सेल इस तरीके से, दूसरा डॉटर सेल इस तरीके से, दोनों ने अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट में क्या करा है, अरेंज कर दिया है, दैट इज इक्वेटर पर अरेंज कर दिया है, इक्वेटर पर इंडिविजुअली। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ म्योसिस 1 में था। म्योसिस 2 में आपका क्या हो जाएगा, दोनों डॉटर सेल एक इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, अरेंज करेंगे अपने सेल मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटर पर। फिर एनाफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल किसकी डिवीजन होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स फाइनली सेपरेट होंगे और वो अपोजिट पोल्स पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। इधर देखो सेम, एक दो, एक सेल में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब एक सेल में दो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर क्या होगा, एक दो तीन चार। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल में सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए, सेंटर से टूटे। यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रोमियर की डिवीजन हुई है। यहाँ पे दोबारा उसी तरीके से जैसे पिछले म्योसिस में हुआ था, यहाँ से क्या हुआ है, सेंट्रोमियर की डिवीजन हुई है। देखो चार चार आर्म्स बना देती हूँ, इस तरीके से एक एक आर्म और होगी, ये आर्म, ये दूसरी आर्म, ठीक है। इसमें यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ से सेंट्रोमियर की बीच से डिवीजन होगी। सेंट्रोमियर की डिवीजन से क्या होगा, जो आपका ये सेल होगा, ये सेल क्या हो जाएगा, दो आर्म्स के साथ ऊपर मूव करेगा और दो आर्म्स के साथ दूसरे पोल पे मूव करेगा। तो यही देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक आर्म से इधर मूव करना शुरू कर दिया, एक आर्म इस साइड मूव करनी शुरू कर दिया, दूसरे में भी क्या होगा, इस तरीके से मूव करना शुरू कर दिया। फिर टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। जब वो अपोजिट एंड्स पर पहुंच गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस अक्कर होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, चार हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। देखिए चार हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आपका एक सेल से, एक सेल, फिर हमारे पास यही मेटाफेज 1 एनाफेज 1 हुआ, टीलोफेज में हमारे पास क्या हुआ, दो सेल्स बने। यही दो सेल्स आगे प्रोफेज 2 के लिए गए, फिर ये दो सेल मेटाफेज के लिए गए, एनाफेज के लिए गए, और एट एंड हमारे पास क्या होगा, टीलोफेज में एक ये सेल होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। जब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इसके बाद होगा तो इसमें हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, चार सेल्स बनेंगे। आपके चार सेल्स इस तरीके से होंगे, एक सेल इस तरीके से। अब एनिमल होगा तो एनिमल में जैसे बताया वैसे दो, तीन और चार, ये चार सेल्स क्या होंगे, अलग अलग अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोकाइनेसिस करने के बाद क्या होंगे, चार डिस्टिंक्ट सेल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया है, इसका कंपैरिजन बताया कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। माइटोसिस में क्या होता है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम करते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, डुप्लीकेट करते हैं क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। वैसे 2n इज इक्वल टू 4, देखो ये 4 मतलब दिखाया है कि चार सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी। यहाँ पे टेट्राड फॉर्मेशन होती है, जो कि किसमें पढ़ा था आपने, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम से टेट्राड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। चेज़मा दैट इज यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम में एक ही मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होगा। यहाँ पे जो टेट्राड्स होंगे वो मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होंगे। यहाँ पर एक सिस्टर क्रोमैटिस इस तरीके से अरेंज है, यहाँ पर चार चार, एक दो तीन, मतलब चार चार सिस्टर, एक दो तीन चार, चार चार टेट्राड्स क्या होंगे, एक एक मेटाफेज में क्या होंगे, अरेंज होंगे। एनाफेज में क्या होगा, हमारे पास हाफ से सेंट्रोमियर की डिवीजन होगी। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगी, सिस्टर क्रोमैटिस सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, जिसकी वजह से नंबर क्या हो जाएगा, और क्रोमैटिड एक साथ रहेंगे और नंबर क्या हो जाएगा, इनका हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ ही रहेंगे। डॉटर्स क्या हो गई, देखो यहाँ पे स्टार्ट किया था डिप्लॉइड से, 2n चार सेल्स थे, यहाँ पर अब क्या हो गए, हाफ रह गए, बट यहाँ पे नंबर क्या है, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही है, अभी भी डिप्लॉइड ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर म्योसिस टू जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है, म्योसिस टू में प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, टीलोफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, एक दो तीन चार, एट द एंड दो हमारे पास किसके कितने डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, चार डॉटर सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग एनाफेज 2 के टाइम पर, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो नहीं, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और आपको क्या है, अब आपको क्लियर होगा कि भाई सेल डिवीजन और सेल साइकिल क्या होता है, और मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 इस तरीके से मियोसिस में डिफरेंट है। आपका नॉर्मल माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, कैसे इक्वेशनल और कैसे क्या होती है हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
कमेंट करके आपको अगर कोई और टॉपिक भी समझना होगा बताते रहना और फीडबैक देते रहना है। थैंक यू गाइस।